यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर मोर्चे तैयार होने लगे हैं, तो वहीं पार्टियां भी जातिगत वोटों को अब साधने में जुटी हुई हैं और अब इस रेस में भाजपा ने भी ओबीसी वर्ग से आने वाले अपने पुराने नेताओं के लिए फिर से एक बार दरवाजे खोल दिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों ये चर्चा चल पड़ी है कि बीजेपी ने फिर से पार्टी छोड़कर गए ओबीसी नेताओं को वापस लाने के लिए बैकडोर चैनल खोल दिया है। यानी कि वे नेता जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, बीजेपी एक बार फिर उनकी वापसी के रास्ते टटोल रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से ऐसे नेताओं को वापस लाने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन क्या अब ये नेता वापस आएंगे, इस पर एक बड़ा सवाल है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में अगर दोबारा 70+ सीटें लानी है तो ओबीसी नेताओं के बड़े चेहरों को फिर से पार्टी में लाना होगा। 2019 में सभी बड़े चेहरे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, धर्म सिंह सैनी हो या फिर दारा सिंह चौहान हो, ये सभी नेता बीजेपी के साथ थे और लोकसभा चुनाव में इन्होंने सक्रिय रहकर भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। ओबीसी की निषाद जातियों के लिए बीजेपी के पास संजय निषाद जैसा चेहरा पहले से है, लेकिन शाक्य, सैनी, मौर्य, चौहान और राजभर जैसी बिरादरियों के लिए चेहरे की फिलहाल बीजेपी के पास कमी है। यही नहीं, बसपा के कई ओबीसी चेहरे जैसे कि रामअचल राजभर, लालजी वर्मा जैसे नेता भी फिलहाल समाजवादी पार्टी में हैं। अगर बड़े नेताओं की बात की जाए तो ज्यादातर बड़े ओबीसी चेहरे फिलहाल समाजवादी पार्टी में ही दिखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही चुनाव हारे हों, लेकिन सपा ने उन्हें विधान परिषद भेजकर अपना नेता बनाया, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि देर सवेर स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी ऑपरेशन संभव किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा को 2024 का चुनाव अपनी पार्टी से लड़ाना चाहती है। उधर दारा सिंह चौहान की बात करें तो दारा सिंह चौहान भी चौहान बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं। 2022 में जीतकर विधायक बने, सरकार भले नहीं बन पाई, इसलिए अब समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर हैं। वहीं अगर धर्म सिंह सैनी की बात करें तो धर्म सिंह सैनी चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें कोई फिलहाल समाजवादी पार्टी में पद नहीं मिल पाया। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि इन बड़े नामों को फिर से अपनी तरफ किया जा सकता है, लेकिन ये नेता भी आसानी से बीजेपी के पाले में चले जाएंगे ऐसा मुश्किल है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर 2024 में बीजेपी को इन नेताओं की आखिर जरूरत क्यों है। दरअसल 2022 का चुनाव खत्म होते ही बीजेपी के एक बड़े संगठन के नेता ने इन नेताओं से संपर्क साधा था, लेकिन तब बीजेपी को कोई जल्दबाजी नहीं थी। लेकिन अब 2024 के लिए बीजेपी को लगता है कि इन नेताओं की जरूरत पड़ेगी। चुनाव के बाद से ही ये सभी ओबीसी नेता बीजेपी पर बहुत ज्यादा हमलावर नहीं दिखते हैं। धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान ने तो बहुत ज्यादा बीजेपी की आलोचना नहीं की है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव के पहले वाले अपने तेवर को कम करते हुए ऐसे में देखे गए हैं। ऐसे में अब ये भी देखना होगा कि क्या सचमुच इन नेताओं का कोई सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के साथ दिखता है या फिर ये सिर्फ सोचने वाली बात है। दरअसल बीजेपी के पास इस वक्त जो ओबीसी के चेहरे हैं उनमें सबसे बड़ा नाम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी जैसे लोग हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी की अपनी बिरादरी में आज के समय में भी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव में इन नेताओं को वापस लाया जाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर ना तो बीजेपी ने ऐसी कोई बात कही है और ना ही नेताओं तक को ऐसा कोई संदेश पहुंचा है, लेकिन इस बात की चर्चा ने माहौल जरूर गर्म कर दिया है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि ओबीसी की ये बड़े नेता वापस आएं। तो ये खबर भेजी थी कुमार अभिषेक जी ने। अब यूपी की पॉलिटिकल से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।